अंटार्कटिका बर्फ से बना हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पे 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वो भी 1 करोड़ 50 लाख किलोमीटर तक फैली हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है। इस शदीद तीन ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। टेक क्यूब की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। अंटार्कटिका में ना तो कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता के पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा है। कई लोगों का ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहाँ एलियंस का राज है। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देख के साइंस भी हैरान रह जाती है, और आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीजें। तो आए शुरू करते हैं। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से बिल्ली के ढांचे मिले। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस बिल्ली का ये ढांचा है वो कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पे मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम अज कम 2 करोड़ 50 लाख साल से भी पहले धरती पे पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरान करने वाली बात यह थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप्स थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखाई देती थी क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। ऐसी खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। इसी वजह से उनका शक है कि अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मेट्रॉइड्स मिल चुके हैं। मेट्रॉइड ठोस पत्थरों के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट के आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मेट्रॉइड्स में से कहीं 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मेट्रॉइड्स का ताल्लुक किन प्लेनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पे गिरने वाला एक छोटा मेट्रॉइड 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट के आया है, क्योंकि मेट्रॉइड के अंदर ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो मार्स पे पाया गया था। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बड़ा है, लेकिन साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें देख के अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ कई डायनासोर्स, मोसासॉर्स और फ्लेसोसॉर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों के साइज 36 फुट बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पे मजीद रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया गया कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और शायद ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होंगे। नंबर 4, वाटरफॉल तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल है। 1911 में टेलर नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर में से खून निकलता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर रिसर्च की तो जो उनको मालूम पड़ा वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इस पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट है। इसकी वजह से ये पानी फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है। इसी वजह से
हमें ये पानी रेड कलर का दिखाई देता है। नंबर 3, ब्लड फॉल। ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली है। पानी में टोटल 17 टाइप के बैक्टीरिया भी मिले हैं जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लेनेट पे पाई जाती है जहाँ ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पे कैसे आया, ये राज अभी तक पोशीदा है। नंबर 2, हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है। ये देख के सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अगर हमारी धरती पे सबसे ज्यादा कोई खुश जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहाँ पिछले 20,000 सालों से एक मरतबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज हवाओं का राज है जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। इस वजह से साइंसदानों का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से यहाँ से पानी का एक एक कतरा इवेपोरेट हो चुका है। आपको ये भी बताते चले कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर में से ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मौजूद मार्स से कई मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना पहला वाइकिंग रोबोट मार्स पे भेजने से पहले ड्राई वैली में टेस्ट किया था। और अब नंबर 1, आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ये किस जानवर का ढांचा है, इसके कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच नहीं हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फुट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से बाहर निकली हुई हैं। कई सालों की मेहनत के बाद अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर ये धरती पे आया कहां से था। उम्मीद है टेक क्यूब की ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको भरपूर लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।